रामलाल एक गरीब किसान था। वो सुबह से शाम तक अपने छोटे से खेत में मेहनत करता और उसी से अपना जीवन चलाता था। उस दिन बारिश नहीं हुई थी, इसलिए फसल की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। शाम को वो थका हुआ घर लौटा और मिट्टी के घर में बैठ गया। रामलाल ने उदास आवाज में कहा, इस बार बारिश ने धोखा दे दिया। खेत सूखे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा। चिंता मत कीजिए, आपने मेहनत की है, भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। कभी कभी लगता है किसानी बहुत कठिन हो गई है। बीज, खाद सब महंगे हो गए हैं। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती हैं, पर आप हार मानने वालों में से नहीं। तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। तुम्हारे भरोसे से ही मैं रोज खेत जाता हूँ। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनती और ईमानदार हैं। उस छोटे से घर में सुख सुविधाएं कम थीं, लेकिन आपसी समझ, विश्वास और उम्मीदें हमेशा हरी भरी थीं। अगली सुबह रामलाल फिर खेत पर गया। सूखी मिट्टी को देखते हुए भी उसने हल चलाना नहीं छोड़ा। दोपहर को वो थका हुआ घर लौटा। कमला दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। आज खेत में कुछ उम्मीद दिखी क्या? हाँ, थोड़ी नमी नीचे की मिट्टी में अभी बाकी है। अगर 2-4 दिन में बारिश आ जाए तो फसल बच सकती है। उसी शाम गांव के चौपाल में लोग बारिश की बातें कर रहे थे। गांव वाले कह रहे हैं कि बादल बन रहे हैं। मन को थोड़ा सुकून मिला है। देखिए, उम्मीद अभी जिंदा है। जब तक उम्मीद है तब तक हार नहीं है। रात को अचानक तेज हवा चली और आसमान में बादल घिराए। पहली बूंद गिरी तो रामलाल की आंखें चमक उठीं। कमला, बारिश आ गई। लगता है भगवान ने सुन ली। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हमारी मेहनत को सफल कर दीजिए। अगले कुछ दिनों में खेत हरे होने लगे। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। कमला बोली, सच है, धैर्य और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। गरीबी अब भी थी, लेकिन उनके जीवन में नई उम्मीद की फसल